गौर करना, जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसके कर्म स्वयं दे देते। भगवान मनुष्य के चक्कर में नहीं पड़ता है। तुम्हारा भाग्य, कर्मों का फल भाग्य बन जाता है। जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पी लेता है, ऐसे हजारों जन्म के बाद भी ये कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी गाय को ढूंढकर कर्म का फल दे देता है, कर्म का फल दे देता है। इसलिए जो भी आज मिला है, सुख सुविधा शांति उन्नति, ये सब तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। पुत्र के रूप में पुत्र सबके घर में जन्म नहीं लेता है। कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले लेती है। यदि आपने पिता को बहुत सताया है, दुख दिया है, तो पिता की आत्मा पुत्र बनकर तुम्हारे घर में आती है। फिर वो आत्मा तुमको सताती है और तुम कहते हो ये दुष्ट कैसे पैदा हो गया। और पिता की आत्मा जब घर में पुत्र बनकर आती है तो याद रखना, वो बचपन से तुमको आदेश देना शुरू कर देगा। तुमको काम बताएगा कि पिताजी तुम जाओरा जाओ, वहाँ से सामान ले आना, उसके बाद खेत में जाना, उसके बाद वहाँ चले जाना, फिर लौट के आना तो मुझे बताना क्या काम हुआ, फिर और तुम्हें काम बताऊँगा। जब तुम्हारा बेटा तुमको आदेश देने लगे, बेवकूफ़ बनाने लग जाए, तो समझ लेना ये बेटे की आत्मा नहीं आई है, ये बाप की आत्मा आकर आदेश दे रही है। तुम कभी कभी परेशान होकर कहोगे कि क्या तू मेरा बाप है, आदेश देता है? तो कहता है कभी तो बाप था ही, अब फिर बाप का रोल अदा कर रहा हूँ। कुछ कसर रही थी, कर्म का फल भोग रही। कभी कभी पुत्र के रूप में शत्रु की आत्मा आकर जन्म ले लेती है। जिसको तुमने मारा है, सताया है, मर कर आकर जन्म लेता है। और जब शत्रु की आत्मा आकर जन्म लेती है तो उसकी पहचान है कि वो बचपन से बहुत बीमार रहेगा। उसको लिए लिए तुम हर डॉक्टर को दिखाते हुए घूमोगे। डॉक्टर परेशान हो जाएंगे, बीमारी नहीं पता लगा पाएंगे क्या बीमारी है, अंदाज से दवाई चलेगी। करोड़ों की संपत्ति उसकी दवा में बर्बाद हो जाएगी। जब बड़ा होगा तब वो दारू पीना शुरू करेगा, जुआ खेलेगा। थोड़ा और बड़ा होगा तब तुमको मारेगा, पीटेगा। तुम कहोगे तो दुश्मन पैदा हो गया। वास्तव में वो दुश्मन की आत्मा ही आई है पुत्र बनकर अपने कर्मों का कर्ज अदा करने के लिए, इसलिए तुमको सब तरह से दुख दे रही है। कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र बनकर घर में जन्म लेती है। उसकी पहचान है कि वो बचपन से कंधे में कंधा मिलाकर पुत्र चलेगा और तुमसे कहेगा जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा दूंगा, चिंता मत करना पिताजी, मैं साथ में हूँ। मैं पहले मरूंगा, बाद को तुम पर कुछ होगा तो समझ लेना कि भाई की आत्मा अपना धर्म निभाने के लिए पुत्र बनकर पैदा हो गई है। बड़े पुण्य प्रताप से कभी कभी पुत्र की आत्मा पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेती है। जब पुत्र की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म ले ले तो उसकी पहचान है कि बचपन से तुम्हारी बात मानेगा। स्कूल भेजोगे तो खुशी से जाएगा, कभी रोएगा नहीं। पढ़ने में अच्छे नंबर लाएगा। क्रिकेट खेलने को मना कर दोगे तो मान जाएगा। टीवी देखने को मना करोगे मान जाएगा। सत्संग में कहोगे तो चल देगा।
तुमसे कहेगा आओ पिताजी 9 बज गए, गुरुजी आने वाले हैं, तुम भी टीवी में सत्संग सुनो। तुम्हारे पैर छुएगा, पैर दबाएगा, आज्ञाकारी बनेगा और तुम्हारी सेवा करेगा, तो समझ लेना कि पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा ने जन्म लिया है। वो तुमको सुख देने के लिए जन्म लिया है। और ऐसा आत्मा तभी पैदा होता है जब तुम्हारा पर्याप्त पुण्य होता है, तब ये महान आत्मा का जन्म होता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, किसी गुरु के पास जाओ, संत के चरणों में जाओ, मन ही मन उनसे प्रार्थना करो मंदिर में कि पुत्र एक देना या 2 देना, लेकिन पुत्र के रूप में ही पुत्र देना, शत्रु के रूप में ना देना। आपके घर में धर्म पुत्र का जन्म हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। आपका घर मंदिर की तरह स्वच्छ रहे, आपका मन सत्संग में लगा रहे, आप पति पत्नी प्रेम से रह सकें, ऐसी आपके हृदय में जगह पैदा हो जाए। सुशील स्वभाव आपका बने, नशा व्यसन से आप मुक्त रहें, किसी के साथ में छल कपट आप ना करें। आपके साथ में कोई गलती करता है उसको क्षमा करें और अच्छे कार्यों में हमेशा मन को लगाए रहें। जिंदगी बहुत सरल है, कठिन बनाओगे तो जिंदगी जटिल हो जाएगी। प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जिए, अच्छे कर्म करें। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, लेकिन जो धर्मार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए कर्म करे, उसका कर्म ही धर्म बन जाता है और वही पुण्य हो जाता है। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। फूल को देखते हो तो खुश हो जाते हो और कहते हो कि कितना सुंदर फूल है, लेकिन उससे पूछो तो ये बहार ऐसी कैसे आई है, तो फूल क्या कहता है? अरे फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कांटों की सेज पे सोना पड़ा है, तब इतना सौंदर्य आया है गुलाब के फूल। फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवन, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, माँ को सताना मत, पिता को दुखाना मत। जैसे बचपन में तुमको उन्होंने कंधे पर बिठाकर गोद में लेकर यात्रा कराते थे, तुम बड़े हो गए हो, उन्नति करना और कार में बिठाकर अपने माता पिता को यात्रा करा देना। कहीं माता पिता को गाली न देना, उनके मुख से तुम्हारे लिए कठोर शब्द निकले सह लेना, सुन लेना, लेकिन तुम उनके लिए कठोर कुछ न कहना। और मैं माता पिता से कहूँगा, बेटे को कुछ न दे सको तो अपने मीठे शब्दों से आशीर्वाद देना कि बेटा फलो फूलो सुखी रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं सब ठीक हूँ, तुम ठीक रहो। ऐसा आशीर्वाद। बेटे को कड़क मत कहना। बेटे की करुणा को भी समझना, अपनी बहुओं का साहस बढ़ाना, घर को आश्रम समझकर रहना। ये परिवार गुरुदेव का है, इष्ट देव का है, इसको तुम समझना कि इसके साथ हमें अच्छा व्यवहार बर्ताव करना है ताकि गुरुदेव खुश हों। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सुखचो आयुष देता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, हम
पुत्र पुत्री पत्नी के साथ आपके सेवक हैं, ये सब परिवार आपका है। तो अगर गुरुदेव का परिवार मानते हो तो परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने पति को दुख न देना, जिसको पति बनाया है उसके साथ खुश होकर जिंदगी गुजारना। कपड़े सस्ते पहनने को मिले नाराज मत होना, भोजन में ज़्यादा स्टैंडर्ड भोजन ना मिले, दाल रोटी खा लेना, सब्जी चावल खा लेना, गुजारा कर लेना। समय परिस्थिति को पहचानना, घर में कलह कलेश मत पैदा करना, आलस्य को मत आने देना, सुबह से उठकर शाम तक कठोर परिश्रम करना, थकावट आ जाए थोड़ा विश्राम कर लेना, कभी मन में इच्छा हो तो दिन में भी थोड़ा रेस्ट कर लेना, कभी ज़रूरत हो तो दिन में आराम न करना, और माता पिता के पैर सुबह शाम छू लेना, सास ससुर का सम्मान करना, नशा व्यसन से अपने आप को बचाना, कोई चिंता टेंशन हो शराब मत पीना, चिंता हरण टॉनिक शराब का नाम मत रखो, वो चिंता नहीं दूर कर सकती है। जिसके घर में तुम बेटी बेटे बनकर पैदा हुए हो, ऐसे कर्म करना, उस घर की मर्यादा घर की इज्जत को ऊंचे उठा देना। तुम्हारे वजह से घर का अपमान ना हो, तुम्हारे माता पिता गार्जियन को सिर नीचा न करना पड़े। संयम नियम रखना, इंद्रियों को काबू रखना, चंचल मन को वश में करना, गुरुदेव की भक्ति करना, प्रवचन रोज सुनना। टीवी में प्रवचन आता है वो कभी बंद हो सकता है, इसके लिए सीडी खरीद लेना और सीडी से सुनना। और सीडी में भी कभी बिजली बंद हो सकती है तो किताबें खरीद लेना, तो उनको पढ़ लेना। किताबों में कभी तुम्हारी आँखों की रोशनी कम हो सकती है तो गुरुदेव की तस्वीर खरीद लेना और दूर से दर्शन कर लेना, तो भी जीवन धन्य होता है।